आपके बारे में क्या रहेगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन कैसे देखते हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं या फिर क्या वार्निंग देना चाहते हैं, ये भी हम लोग आज एक सेपरेट टॉपिक रखेंगे और एंजल के गाइडेंस के साथ रीडिंग को हम एंड करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और साइंस के लिए रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, ये देखकर भी पर्सनल में मुझे लोगों ने मैसेज किया था कि उनके लाइफ में इतने बदलाव आए हैं, इतने चेंजेस आए हैं उनमें, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसी तरीके से रीडिंग तो एक माध्यम है, रीडिंग तो बस एक बहाना है, कुछ समझाना होता है, कुछ बताना होता है, आपको कुछ जानना होता है, तो आपका जानना होता है, मेरा समझाना होता है, और इसके थ्रू जितनी गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू आपको मिलनी होती है वो मिल जाती है, कहीं ना कहीं से आपकी काउंसलिंग हो जाती है। तो ऐसे सोचकर ही हर रीडिंग को देखा करें, इसीलिए हर चैनल के ऊपर आप ऐसे ही अगर सोचते हुए जाएंगे, देखिए आपकी लाइफ का क्या मसला है, कैसे मसला है, ये कहाँ तक सॉल्व हो पाएगा ये आपको भी नहीं पता और ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ ईश्वर को पता है। हाँ, बट तसल्ली आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। अगर अच्छा मैसेज आता है तो आपके लिए अच्छा फील होता है, अगर कोई मैसेज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आता है, वार्निंग वाला होता है, तो आपके लिए वो वार्निंग मैसेज आ जाता है, फिर आपसे वो गलती होती ही नहीं, या तो आप उस गलती को रिकवर कर लेते हैं। तो ऐसे मिस कुछ भी वहाँ पे यहाँ पे वेस्ट नहीं जाता, बात अच्छी रहे बुरी रहे, दोनों अपने फेवर में अपने अपने हिसाब से हमें लेनी है। क्योंकि जो कुछ भी लाइफ है, अब हर एक का लाइफ, हर एक का पैटर्न, हर एक का कर्मा सब डिफरेंट है। तो ऊंच नीच हर हर किसी के साथ होती ही रहती है, किसी के साथ बहुत कम बुरा होता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो बस अपने आप को हील करने के लिए ही आप रीडिंग देखा करें, कम से कम मेरी रीडिंग तो, क्योंकि मैं डिटेल लाती हूँ, इसीलिए एक बहुत कम कार्ड निकाल कर मैं बोल सकती हूँ आपको कि हाँ आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट फिर आपको यहाँ पे कमेंट भी आता है कि 6 महीने से सुन रही हूँ बट थर्ड पार्टी नहीं जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा आपका भी होगा, आपके पर्सन का भी होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक तो ये नहीं सॉल्व होगा। अब ये तो रीडिंग होती है सिर्फ आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से या फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जी के हिसाब से आ जाती है। तो और एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती है। जिस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेजर आर्काना रहते हैं ना, तो उस रीडिंग के होते पॉसिबिलिटीज़ की ये एनर्जी ज़्यादा समय तक रहेंगे। मेजर आर्काना के कुछ खास मास्टर कार्ड्स होते हैं, अगर ये रीडिंग में बार बार आती तो समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए परमानेंट है। मैं बताती जाऊंगी आपको। फिलहाल तो आप जुड़ जाइए, अपने पर्सन के नाम, अपना पर्सन का नाम लीजिए, उनको अपने मन में बिठा लीजिए, जो हमेशा रहते हैं। इसलिए मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट आप उनके बारे में सोचिए ताकि मैं उन तक पहुँच पाऊँ आपके ज़रिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ सोर्स, डेविल। आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में इस वक्त स्टक है। फिलहाल तो एंजल उनकी कंडीशन बता रहे हैं मुझे। हैंग है, चलो ले ही लेते, बार बार ऐसे आ रहे तो। या तो आपको टॉक्सिक समझा जा रहा है, आप टॉक्सिक है, ये इनके मन में बिठाई जा रही बातें, या तो ये पर्सन खुद इस ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे फिलहाल तो, बट आपके लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं।
इनके लाइफ का सन्नाप है। हो सकता है आपके खिलाफ किसी ने पहले इनको भड़काया था और ये भड़काने के कारण ये कहीं और चले गए, बट जहाँ वहाँ जहाँ पे जाके इस तरीके से लटक गए ना, तब जाके समझ में आ रही अरे यहाँ तो आप ये किस को छोड़ के आ गए। ये तो अपनी लाइफ की हरियाली को, अपनी लाइफ के अबेंडेंस को, अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट को छोड़कर आ गई है। इस वक्त जी ये कार्ड पहले भी आए थे, मैंने लिए नहीं थे। मिस बहुत कर रहे हैं आपके पास से। हालात ठीक नहीं है रिलेशनशिप में, सिचुएशन भी ठीक नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन मूव ऑन करके गए आपसे, मूव ऑन करके गए हैं और इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। आप अभी भी आपके पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके लिए इंतज़ार अभी भी जारी है। और हैंगमैन की सिचुएशन में खुद भी लटक गए पर्सन और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस रिलेशनशिप को लेकर, इसलिए आप भी इस रिलेशनशिप में अटके हो आपको लेकर। बट ये था इनका पास्ट होगा, इमीडिएट पास्ट होगा ये, यहाँ तक की एनर्जी। अभी के लिए क्या सोच रहे हैं ना, अभी के लिए आपके पर्सन वहाँ से निकल कर 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कॉइन्स तो आना चाहते हैं पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ का जो रियल ब्राइट फ्यूचर है ना इनका, या फिर इनका जो इनकी लाइफ की जो खुशहाली है, हैप्पीनेस है, अबेंडेंस है, ये आप ही के साथ है। ये समझ गए ये पर्सन। आइसोलेशन मोड में जितने टाइम तक ये पर्सन रहे हैं तो उतने टाइम में आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है आपको लेकर। ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस है, या फिर कुछ कंडीशंस है। अभी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि या तो सोशल समाज का वो होता है ना, समाज मान्यता नहीं दे रहा है, या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिलीजन आपके दोनों के अलग है, एज डिफरेंस कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई एक्शन आपके पर्सन की ओर से आपके आ नहीं रही है। ऊपर से आपके पर्सन ने कारनामे कुछ ऐसे किए हैं क्योंकि ये खुद या तो किसी नेगेटिव एनर्जी के साए में थे, या तो इनके आसपास सदैव एक डेविल एनर्जी रहती है। कोई टॉक्सिक पर्सन इनके सराउंडिंग रहता है जो इनके मन मस्तिष्क को इन्होंने काबू करके रखा है। आपके पर्सन की हर फीलिंग, हर थॉट ये पर्सन कंट्रोल करता है। अब ये पर्सन कौन है मुझे नहीं पता, बट एक पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, और जिन्होंने आपको लेकर आपके पर्सन का पूरा थॉट प्रोसेस बिगाड़ दिया है। बहुत गलत समझ रहे थे आपके पर्सन, पास्ट में आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की गई है इन्हीं के सराउंडिंग लोगों से। या तो इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए बहुत ही निगेटिव हो चुका है, या तो इनका निगेटिव थॉट प्रोसेस बनाया गया है। चीज़ें आपके फेवर में, और आपके पर्सन चले तो गए, चले जाने के बाद फिर आपके पर्सन को लगता है कि ये कहाँ पे फंस गए। अपने आप को देख रहे पर्सन के किस तरीके से आपके पर्सन ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी, और इसीलिए इनके सराउंडिंग इतने, जब ये रियलाइज़ कर रहे हैं ना आपके पर्सन, जब ये हर्मिट मोड में रियलाइजेशन कर रहे हैं ना, तब इनको समझ में आ रहा है। ये हर्मिट मोड में जाके जब ये पर्सन रियलाइज़ करे तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी। मीन्स क्या होना, इन्होंने अपनी दिल की बात नहीं सुनी, इन्होंने किसी और की बात सुनी, और इनकी आंखों के ऊपर उन लोगों ने इस तरीके से पट्टी कर दी, पट्टी बांध दी कि कुछ दिख नहीं पाए। और तब तक आपके पर्सन किस दलदल में फंस चुके हैं ये पर्सन आज इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हर्मिट मोड में जाकर एक बात आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है। और क्या क्या रियलाइज़ हो चुका है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी आपके पर्सन अपनी पावर में वापस आना चाहते हैं और वापस आकर आपके साथ उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस बार ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है या तो उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बचा के रखेंगे लोगों से, ऐसे लोगों से जो लोग ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप ख़राब करने पे तुले हैं। बट डिफेंसिव मोड पर आपके पर्सन आना चाहते हैं, विक्टोरी सेक्शन आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। इस बार इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी, या फिर आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल किया गया था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को खुद ये सुध नहीं थी कि ये क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी आपके पर्सन ने आपको ये बोला भी हो कि इनको ऐसा कुछ करना नहीं था, बट इनसे ये बातें हो गई। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करा, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है।
आपके पर्सन के खान पान में कुछ तो मिलाया गया है थर्ड पार्टी की ओर से, और रेगुलरली की जा रही है बात, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। उनके साथ अगर आपके पर्सन बाहर जाते घूमते डेट पे जाते हैं तो लगातार ये कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है। दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन स्टक है, बट शायद आपके पर्सन ये बात सोच रहे, जब भी आप बाहर मिलते थे तो आप दोनों में फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होती थी। डिनर या फिर लंच के बाद आप दोनों का उस तरीके का रिलेशनशिप होता था, और ये बात आपके पर्सन का आजकल बहुत याद आ रही है आपकी। हैंग वुमन दिया है, हैंग वुमन को क्लेरिफाई करा है हाई प्रीस्टेस। बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन को पता है कि आप एक पावरफुल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप इन्होंने किनके साथ क्या किया, और आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने लटका के रखा है। अभी आप वेट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप का, पता नहीं मुझे आपको रखना है नहीं रखना है, बट आपको एक क्लैरिटी चाहिए। अगर एंड भी करना है तो क्लैरिटी के साथ करें, अगर आगे भी जाना है तो उसके लिए भी क्लैरिटी चाहिए। जब तक ये नहीं मिल रही तब तक आप हैंग हो, आप स्टक हो। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और आप सेंड कर भी रहे हो ताकि ये पर्सन इस लटकी हुई सिचुएशन से, इस तक जो सिचुएशन में फंसे थर्ड पार्टी की ओर से, वहाँ से निकल जाए। आप इनको या तो हीलिंग दे रहे हो, बट आपके पास ये भी समझ रहे हैं क्योंकि आप एक हीलर हो, या फिर आप प्रोफेशन से डॉक्टर हो और वो भी बहुत फेमस, या फिर आप एक पावरफुल पर्सन है। सन की एनर्जी निकालो तो पेज ऑफ पेंटेकल। आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और धीरे धीरे ही सही इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक अबेंडेंस की जीती जागते, आप अबेंडेंस वाली ट्रॉफी हो जैसे आपके पर्सन के लिए। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल। मैंने वही बोला, आप के पास किसी बात की कमी नहीं है, आप किसी के लिए भी अवेलेबल होते तो तन मन धन से, खास कर आपके पर्सन से। तो किसी बात के आपने आपके पर्सन को कमी नहीं की, और आपके पर्सन ये सोच रहे कि आपके पास तो इतना सब कुछ था और आपने सब कुछ दिया था, फिर ये क्या सोचकर आपके साथ ऐसा कुछ कर गए। आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक है। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छे कार्ड आ रहे हैं, इसीलिए। अगर आपके लिए बुरे कार्ड आते तो मैं बोलती कि आपने कोई थर्ड पार्टी लाई है। हर्मिट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स। ये पर्सन हर्मिट मोड से निकलना चाहते हैं। एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, इनकी ऑलरेडी फैमिली है और इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहाँ पे ये पर्सन बार बार स्टक हो जाते हैं, और इनकी जो थर्ड पार्टी है, इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इनको कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ आप उनको मज़े करने हैं आपके पर्सन के भरोसे। इसीलिए इनके लाइफ में जो कोई फैमिली है और या फिर थर्ड पार्टी भी है तो इनको छोड़ नहीं रही। आपके पर्सन हर्मिट मोड में डेफिनेटली ज़रूर है, बट एक्शन मोड में आपके पर्सन अब आ चुके हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी पे है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप। आपको ट्रस्ट नहीं है, इमोशनली आप मूव ऑन हो गए आपके पर्सन से, और ये बात आपके पर्सन को पता है, बट आपके पर्सन फिर भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव एक्शन आपके पर्सन का दिख रहा है। एक्शन लेने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए थी शायद आपके पर्सन ने वो इकट्ठा कर लिया अभी। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी। हाँ, आपके पर्सन रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं आपसे, मिलना तो चाहते। फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई करें 8 ऑफ पेंटेकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज है आपके पर्सन। कंफ्यूज इसलिए देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। किसी ने इस ब्रेकअप को बहुत सीरियसली नोट पे लिया है, और वो आपके पर्सन कंफ्यूज है कि आप इनके एफर्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आपका ध्यान अब ज़्यादा अपने पेंटेकल के ऊपर है, आप करियर के ऊपर फोकस है। आपके लिए रिश्ता कब का ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब इस रिश्ते से आपको कोई होप नहीं है। जस्ट आपको जानना है कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं, इसीलिए रीडिंग के ऊपर आप हैं।
बट अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में आ जाए, वो आ भी जाएंगे, तब भी आप कितने इनको अटेंशन देंगे पता नहीं। शायद सेफ दिखाने के लिए, सोसाइटी के लिए आप इनके साथ जुड़ेंगे। मन से तो आपके मन में हमेशा शक रहेगा, आप एक्सेप्टेबल नहीं हो आपके पर्सन को, क्योंकि क्या है ना, प्यार से ज़्यादा पेन हो गया है। तो ऐसे में होती है सिचुएशन। हमने देख ली करंट एनर्जी, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन बाद में ना आपसे दुगना प्यार करे, तिगना प्यार करे, बट एक बार आपने धोखा खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, लगातार खा लिया, सालों से खा रहे, और एक बार फिर क्या होता है ना, ये धोखा खा खा के, जख्म खा खा के हम लोग इतने ये हो जाते हैं, निपत्तर बोलते हैं उसको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता न इनके आने न इनके जाने से। बस एक जिद होती कि हमारा एक रिश्ता है तो ये हमारे साथ होना चाहिए। किसी किसी की बात बोल रही हूँ शायद मैं, किसी किसी को चाहिए भी पर्सन, इमोशनली चाहिए लाइफ में, बट किसी किसी के लिए सख्त एनर्जी दिख रही है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। Seven of Pentacles, Ten of Wands, Page of Swords, The Wheel of Fortune, बहुत आ गई। तो ये हैंगमैन से निकलने से रहे भाई, इनके नेक्स्ट एक्शन में एक्शन बिल्कुल पेंटाकल में बहुत स्लो आती है। हैंगमैन एंड 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटाकल। अब देखिए, मैं ज़्यादा होप तो आपको दूंगी नहीं, करंट एनर्जी भले इनकी किंग की रही, नेक्स्ट एक्शन में फिर से पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटाकल मीन्स एक इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन आ जाते हैं। फ्लटिशियस एनर्जी आपके पास आके, इनको फ्लर्ट करना है, आपसे जुड़े रहना है, बट जो आपका जो रवैया है ना, आप इनके इससे छोटे मोटे एक्शन से अब आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। आपको चाहिए आपके पर्सन का परफेक्ट एक्शन। जो आपके पर्सन जब तक आपको मिलते नहीं ना, तब तक बोलते हैं परमानेंट एक्शन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट जब इनका नेक्स्ट एक्शन आता है ना, ये बड़े ठंडे हो जाते हैं। बॉटम द डेक यहाँ पे लवर तो है, मिलेंगे तो डेफिनेटली फिजिकल इंटीमेसी है आपके पर्सन को आपको लेकर, वो होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत है आपसे आपके पर्सन। एक्शन तो लेंगे, बट यहाँ पे अगेन रिश्ते में कोई खास तब्दीली होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। ये लटका हुआ रिलेशनशिप रहेगा, बर्डन ही देंगे ये पर्सन। इनके सिर्फ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ही बहुत ज़्यादा रहेंगे, सोचना, ओवर थिंक करना, यही बात रहेगी आपके पर्सन की। ऑनलाइन इतनी इतनी बातें होती रहेंगी, ऑनलाइन स्टॉक करेंगे आपके पर्सन। बस इतना पता है आपके पर्सन को कि आप इनको डेस्टिनी से मिले हो, तो आप दोनों का रिलेशनशिप तो ऐसे ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं पाएगा, ये तो नसीब है हमारा। इतना समझ जाएंगे आपके पर्सन, बट एक्शन के मामले में स्लो है। सोना पेंटेकल को क्लेरिफाई कर यहाँ पे पेज आपका, हाँ माफ़ी मिलेंगी आपको। विचार विनिमय बहुत करते, इरिटेटिंग होता है वो अभी भाई अब सोचना छोड़ो, कोई काम की बात बोलो, ये बात हो जाएंगे। 10 ऑफ हैंड, 6 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी। कहीं और मैरिड है ये पर्सन, इनके बच्चे हैं, तो शायद इनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी ये पर्सन उठाते दिखते हैं। आपके साथ मैरिड है आपके पर्सन, या आपके पास आएंगे, माफ़ी वाफ़ी मांगेंगे, आपके बच्चों की जिम्मेदारी अब तक नहीं ले रहे थे, तो ये जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे आपके पर्सन। अगर ये अपनी फैमिली के पास जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, आपसे माफ़ी मांगकर फिर वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बर्डनफुल होने वाली है। पेज ऑफ वैंड्स को, पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, एस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ऑनलाइन ही बातें बड़ी होंगी भाई आपकी, चैटिंग होगी, मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गे फ्यूचर में आता है, और फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन देखो तो वहाँ पे एनर्जी ठप हो जाती है। फिर बोलते हैं मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे इतना बर्डन है, मुझे उतना बर्डन है। मीन्स इन शॉर्ट, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज माई सिचुएशन,
ये बात होती है। और आप कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड से आप उबक गए, नहीं चाहिए आपको। बट डेफिनेटली पर्सन स्टार्ट तो कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी बातचीत होगी, मिलने की बात होगी। हाँ, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है तो आपके टूवर्ड्स बड़ी एनर्जी स्लो है, बट ये पर्सन के एक्शन आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आप ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। ऑनलाइन अगर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं तो आजकल आपका जो निखार आया है, जो कॉन्फिडेंस आया है, जो आपको फेमस हो रहे हो, आपके काम में आपने बहुत तरक्की हासिल कर ली है, ये देखकर पर्सन आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये इनके आने की एनर्जी आती है। क्लैरिफिकेशन में इनके आने की एनर्जी पुख्ता हो रही है। 7 ऑफ पैंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। 7 ऑफ पैंट्स जी आएंगे ये पर्सन और बात भी करेंगे कि हम इस रिलेशनशिप को, ये जो कंटिन्यूटी हमारी, इसको बरकरार कैसे रखें। हैंगमैन क्यों दिया है फिर आपने? हैंगमैन इसलिए दिया है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ अनफिनिश बिजनेस है आप दोनों में। हाँ जी, प्यार तो है यहाँ पे, अब प्यार भी आ गया। कुछ अनफिनिश बिजनेस है आप दोनों में, कुछ कर्मा वाला सिचुएशन चल रहा है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में इनकी अगर फैमिली, इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स है, इनके प्रति इनकी जिम्मेदारियाँ जब तक ये कंप्लीट नहीं करती तब तक आप दोनों की सिचुएशन हैंग रहेगी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, जब तक ये कर्मा नील नहीं हो जाता तब तक आपका रिश्ता हैंग है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कार्मिक कॉर्ड सेशन आप ले सकते हैं, कार्मिक कॉर्ड हीलिंग सेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कर्मा नेचुरल तरीके से कब रिलीज होगा, कब खत्म होगा, तब तक ये आपको लटके रहेंगे, तब तक आपके पेशेंट्स का जवाब देंगे, आपको खुद नहीं पता। बट जब तक अनफिनिश बिजनेस है, जैसे ही कर्मा निकल जाएगा, कोई आप दोनों का थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कर्मा क्लीन हो जाएगा, आपके पर्सन आपके लिए प्यार का कप लेके आते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस बहुत है और आपके पर्सन को उनके लाइफ में जितने ऑप्शंस जुड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी उठानी, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये आप भी भली बात ही जानते हैं, आपको आपके पर्सन का कंप्लीट टाइम नहीं मिलेगा। खास कर अगर आप कहीं और मैरिड है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, आप दोनों के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है। मीन्स आपके फैमिली मेम्बर्स से, उनसे जुड़ी कुछ ड्यूटीज़ है जिनको निभाना है। तो एक दूसरे के लिए इतना अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो ये चीज़ें मिसिंग वाली होंगी। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और आजकल आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो दे रहे और आपसे एक लंबा ब्रेक आपके पर्सन ने लिया है, तो नेक्स्ट एक्शन में भी अगर आपके पर्सन से प्रॉपर एक्शन सही टाइम पर जब तक नहीं आते तब तक ये मिसिंग वाली एनर्जी ये पर्सन आपको देने वाले हैं। बट बाद में क्या है ना, क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे स्टार। तो यहाँ पे अगर आप हीलिंग भेज रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कुछ तो डिवाइन से जुड़ा काम कर रहे हो, पर्सन आपके लाइफ में आ जाए तो डिवाइन ये पर्सन को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। आपकी ये विश ग्रांट हो रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी ये विश ग्रांट हो रही है कि ये पर्सन चुपचाप आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है स्टफ। ये पर्सन आते डेफिनेटली, बट इनके हालात अभी भी सुधरे नहीं है। ये पर्सन अभी भी उनके अपने कुछ हालात है जहाँ पे अभी भी स्टक है, जहाँ से निकलना आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी है और इसीलिए आपके पर्सन के एक्शन आपके टूवर्ड्स आते ज़रूर है, बट आपको भी पता है कि ये पर्सन कम्प्लीटली आपके पास आ नहीं रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन कमिटमेंट आपको देंगे नहीं देंगे, इस रिलेशनशिप में स्टेबल करेंगे, बट उस रिलेशनशिप का कोई नाम आपको देंगे या नहीं देंगे, ये ट्रस्ट इशू आपको हमेशा आपके पर्सन को लेकर नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहा है, क्योंकि इनकी ओर से कमिटमेंट आती नहीं है। फाइनली बात करें ना नेक्स्ट एक्शन में, आप अभी इतने कार्ड मैंने निकाले और कार्ड निकालते तो समझ में आ जाता, बट फाइनली यहाँ तक मैं तो बोल दूँ कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक फैमिली में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिड है तो आप दोनों की रिलेशनशिप में अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आप सिंगल है तो बात डेफिनेटली होंगी। आपको पता है आपके पर्सन के लाइफ में इतना सब कुछ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, या तो फैमिली बना रही है, या तो समाज बना रहा है, या तो कुछ और बात है, डिफरेंसेस बहुत है, लंबे समय से ये रिलेशनशिप हैंग है, स्टक है, इसमें कोई मोमेंट नहीं है। बावजूद इसके आप दोनों का रिश्ता एक फैमिली की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। समय लंबा लगेगा, बट यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में फाइनली यूनिवर्स ने दे दी है। हमने नेक्स्ट एक्शन देख लिया, चलो अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है।
जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मुझे गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। नाइट ऑफ फायर, स्टार, फायर फायर। पैशनेट है आप दोनों का रिलेशनशिप। कॉन्फिडेंट होते हुए आपके पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट पे यहाँ पे होने वाली यस किंग ऑफ का पर्सन का प्यार मिलने वाला। आर्गुमेंट आपको ही बोलूँगी मैं, मत करो आर्गुमेंट। आपके पर्सन आपके इतना छोड़ के जाते आते जाते छोड़ के जाते, बट आते तो है ना आपके पास। मीन्स कि कुछ ना कुछ चाहते हैं आपसे, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। नाइन ऑफ वाटर, एस ऑफ फायर। प्लानिंग भी होगी, प्रोग्रेस भी बनेगी रिलेशनशिप में। टू ऑफ हैंड्स एंड सेवन ऑफ हार्ट्स। स्टेबिलिटी बनी रहेगी रिलेशनशिप में। आप इनकी प्रीशियस असेसमेंट हो, ये आपको तो नहीं छोड़ेंगे आपके पर्सन। फाइनल आउटकम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे या तो हीलिंग के बाद बार बार आ रही है, कोई हीलिंग ले रहा है क्या रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। तो देखिए सक्सेस, सिक्स ऑफ पैंट्स। रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल कर पाएंगे जी, डरिए मत। उतार चढ़ाव आते हैं, हर रिश्ते में आते हैं, आपके भी रिश्ते में है, बट इसका आपका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। सो थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू आर्कएंजल माइकल। नाइट ऑफ फायर की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने। हाँ, किंग ऑफ कप। कॉन्फिडेंटली आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स प्यार का कप आपको ऑफर कर रहे हैं। सो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार की एनर्जी क्यों एंजल। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है जस्टिस। यहाँ पर डेथ का भी कार्ड आया था और शायद एक मीन्स अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में थी, इनकी डिवोर्स के बाद एट ऑफ सोर्स ये डिवोर्स की भी बात बोल सकते हैं। और इनका आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच डिवोर्स की बात या तो चल रही है, नहीं तो प्रोसेस चल रही है। उसमें आपके पर्सन को विक्ट्री अंत में मिल जाएगी। वो रिश्ता ख़त्म होकर ये पर्सन आपके टोर्स आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ से 11 to 17, या तो 11 to 17 वीक हो सकते हैं या फिर 11 to 17 मंथ हो सकते हैं। फायर की एनर्जी बताइए। फायर को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे। सेवन ऑफ हैंड्स ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में। इसकी वजह से चिड़चिड़ बहुत होती है, आपको स्टक होते हैं, बट कोई हीलिंग है यहाँ पे। अगेन हीलिंग निकाल देंगी आपको स्टकनेस से, एनर्जी से। ऑप्शन ये जो लोग हैं आपके पर्सन के लाइफ में, इनकी वजह से आपके लगातार झगड़े हुए रहते हैं और आपके पर्सन उनमें उलझे हुए रहते हैं। तो कोई किसी की हीलिंग है, किसी की विश है, वो ग्रांट होने वाली है, निकल जाएंगे ये। किंग ऑफ वाटर क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे जी। यहाँ पे हेरोफेंट जी। ट्रेडिशनल मैरिज के आपके साथ आपके पर्सन की होती हुई दिख रही है। फाइनली ऑलरेडी इसी पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में न्याय मिलने वाला है। नाइन ऑफ कप ने बहुत बड़ी विश आपकी ग्रांट हो रही है। नाइन ऑफ कप ने ही क्लेरिफाई किया है। क्या मैं बोलूँ, एस ऑफ फायर को एस ऑफ सोर्स विथ ओ गॉड, हाउ ब्यूटीफुल एनर्जी। डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ एक शादी का रिश्ता बनते हुए मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिड थे, यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस आपके पर्सन की चल रही थी, तो वो डिवोर्स हो जाएगा। इसके वजह से थोड़ी चिक रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें डिवोर्स के बाद होगी या फिर ऑप्शन क्रिएट करेंगे, इसके वजह से थोड़ा समतल बिगड़ जाएगा। बट यहाँ पे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, तो आप चीज़ें बैलेंस कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग ले रहे हैं, आपके पर्सन के लाइफ से समस्या हट जाए
और ये पर्सन आपके टूर्स आ जाएंगे। न्याय मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ऑलरेडी मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से अब तक बहुत परेशान थी तो हो जाने वाली है। आपकी बहुत बड़ी विश, आपकी कामना पूरी होने वाली है। खास कर ये बात बोलूँगी मैं, ट्विन फ्लेम के लिए बोलूँगी। अगर कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी देख रहा है तो फाइनल आउटकम में आपका आपके ट्विन के साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है। पर्सन आपको क्लैरिटी भी देंगे और आप इस क्लैरिटी को एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन के क्लैरिटी में कोई भी धोखा चीटिंग नहीं रहेगी। फाइनली जहाँ तक करंट एनर्जी से मैं देख रही थी, करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन तो ये देख रही थी, तो इतनी बात मेरी समझ में आ रही थी कि फाइनली आपके पर्सन एक स्ट्रेंथ में आ रहे, पावर में आ रहे। अब तक आपके पर्सन ये डर कर भाग कर चले जाते थे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां, सारी बातें इनको याद आती थी और इनको फेस करने की आपके पर्सन की उतनी स्ट्रेंथ, पावर नहीं थी। बट अंत में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। यहाँ पे बार बार डेथ की न जा रही थी, तो मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। नतीजा जिसका ये कि आपके फेवर में ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। तो आप फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। तो ऑफ फ्रेंड्स का क्लेरिफाई करा है यहाँ पे। और नाइट ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, जो प्लानिंग होगी, ये जो रिलेशनशिप में आपकी प्रोग्रेस हो रही है, जो पार्टनरशिप बन रही है, आपके पर्सन के साथ रिश्ता बन रहा है, उसमें हमेशा के लिए कंटिन्यूटी आए। सेवन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ पेंटेकल को यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। सेवन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई किया यहाँ पे एस ऑफ वैंड, सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डिटैचमेंट अगर आपके पर्सन ने किया था, सबसे पहले आपके पर्सन क्या करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आएगा। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ये पर्सन आपसे मिलेंगे। आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, क्रिएटिव ऑफ योर लाइफ आप बनती हुई दिख रहे। अब जो मैनिफेस्ट करेंगे, देखिए आप अगर हीलर हैं, आप इस एनर्जी से जुड़े हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंट प्योर मुझे सोल लगते हैं, और आप लंबे समय से एक ही बात डिवाइन से बार बार मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी सुनने वाली है डिवाइन। आपके मन मुताबिक आपका रिश्ता जाने वाला है। आपके पर्सन आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले है। पेज ऑफ पेंटेकल, सिक्स ऑफ फायर को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ पेंटेकल। धीरे धीरे ही से ये रिश्ते में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप बहुत फास्टली अगर देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बोल दूँ, आपकी रिलेशनशिप की सबसे पहली डिमांड है कि आपको पेशेंस बहुत रखने हैं, और दूसरी डिमांड है कि आपको ट्रस्ट रखना है। बहुत पेशेंस रख लिया मैम, बहुत पेशेंस रख लिया दीदी, आप कितना करें, बार बार ऐसा करते वैसा करते। पेशेंस नहीं रखेंगे, चिड़के गुस्सा करके भी क्या मिलने वाला है आपको। पेशेंस रख के तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ना आपको। यूनिवर्स कुछ ना कुछ देंगे आपको, बट गुस्सा ही करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। गुस्सा करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी आपकी। अगर गुस्सा करके आपको लगता है कि आपको सब कुछ हासिल होगा तो करो, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ, बट मुझे आउटपुट और बेनिफिट बताओ उसके। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या सजेशन देते हैं आपके पर्सन। सबसे पहला मैसेज है अपनी क्लैरिटी। आपके पर्सन को भी आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इनको कैसे समझ रहे हैं, आपकी क्या सोच है। आप झगड़े में जो बोलते हो वो बात अलग है, पर डीप डाउन थॉट आप आपके पर्सन को लेकर क्या चाहते हैं, ये आपको क्लियरली बोलना चाहिए। मनी, फाइंड अ वे टू अबेंडेंस। फाइनेंस की कमतरता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके लिए भी सोचो। और ये पर्सन हो सकता है कि मनी के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इनको एक लाइफ किसी के साथ अच्छे से एंजॉय करनी है तो उनको उतना तो अबेंडेंस चाहिए। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस बोल रहे हैं आपके पर्सन। आपके देखिए, अगर आपने आपके पर्सन को चॉइस किया है तो ये आपके बेस्ट चॉइस है, ये आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। फिलहाल तो बोल रहे हैं आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप उसको समझ नहीं रहे। और ये पर्सन आपसे भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहती है कि जैसे कि एक रिश्ता मुझे बनाना है, मेरा फोकस इस वक्त काम के ऊपर है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे उनका भी संभालना है, और उसके बाद अगर मुझे आपके साथ एक रिश्ता करना है
तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और मैं उसी में आजकल व्यस्त हूँ। अगर ये आपकी लाइफ की समस्या है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको अच्छी दिशा दिखाएंगे। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अब मैं ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं बता दिया मैंने, और एक मैसेज लूँगी, फिर मैं आपकी रिलेशनशिप को पर्सन कैसे देखते हैं इस बारे में आपको बोलूँगी। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। आपके साथ जो रिश्ता, पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड, आपके साथ जब आपके पर्सन ने रिश्ता बनाया है तो आपके रिश्ते ने, इस रिलेशनशिप ने आपके पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाया है। सबसे पहली बात, आपके पर्सन को चॉइस कैसे की जाती है, चॉइस किसे कहते हैं, ये बात आपके पर्सन को आपसे मिलने के बाद समझ में आई। कैसे हो सकता है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ अरेंज मैरिज हुई हो या फिर लव मैरिज भी हुई हो, बट ये रियलाइजेशन जो आपने आपके पर्सन को करवाया है ये शायद इनको किसी ने करवाया नहीं है। आपने सिखाया आपके पर्सन को क्लियर कैसे रहना है, क्लैरिटी कैसी चाहिए रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ अगर भरोसा बनाए रखना है, इस रिलेशनशिप में जाना है तो क्लैरिटी कैसे बनानी है। आप खुद ही फाइनेंशियल, आपका अबेंडेंस अच्छा है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपका दिमाग इतना तेज है कि आप आपके पर्सन को ये चीज़ें समझाते हो, सिखाते हो, कोई टेक्निक्स देते हो, कोई ऑप्शन देते हो, कोई चॉइसेस बनाते हो कि जिससे ये किस तरीके से अबेंडेंस को पाए। इसीलिए सन की एनर्जी जो मैंने बोली, आपने शायद आपके पर्सन को काफ़ी कुछ आइडिया दी हो, या फिर आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन में ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग जो लोग भी आते हैं उनका सब अच्छा भलाई होता है। और ये पर्सन समझ गए हैं कि अबेंडेंस किसे कहते हैं और इसे हासिल कैसे करते हैं। आपने आपके पर्सन को काफ़ी सेंशुअल बना दिया है। आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के थे, उनको सिर्फ काम ही देखना था, पैसा, काम और लग्जरियस लाइफ को बनाना, इतना ही इनका मोटो था। बट उसमें इमोशंस क्या होते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, लव किसे कहते हैं, प्यार में किस किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ जाता है, ये सारी बातें जो सेंशुअली होती हैं। और ये जो सेंसेशन होता है ना, जो आपको किस तरीके से हैप्पीनेस देता है मन के अंतर्गत, कितनी कितनी खुशियाँ देता है, शायद ये आभास आपने आपके पर्सन को करवाया है। और आपके पर्सन ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपने इन सारी फीलिंग्स से मुझे अवगत कराया है। दूसरी बात है कि आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपके पर्सन भले स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हैं क्योंकि इनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पैसे के ऊपर था, बट आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए, इनकी खुद की पावर काफ़ी डेवलप हो गई है। और ये पर्सन इस चमत्कार को देखकर अभी भी अवाक हो जाती है क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आपके पर्सन धीरे धीरे अपने उनको खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनके अंदर कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो पावर इनको मिली है, और ये सब आपके कारण, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपने आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन किया है। आपने सिखाया इनको कि शायद आपके पर्सन झुंड को लेकर चल रहे थे, सबकी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाकर लेकर चल रहे थे। देखिए, जिम्मेदारी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी है, बट आप जिम्मेदारी नहीं, आप बोझ उठा रहे थे। मीन्स आपने आपके पर्सन को दिखाया कि आप बोझ उठा रहे हैं। जिम्मेदारी उठानी अलग बात है और बोझ उठाना अलग बात है। जिम्मेदारियां एक हद तक ख़त्म हो जाती है, बट बोझ आप मरते दम तक लेते रहते हो। तो आप ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ कीजिए कि जिम्मेदारी लो और फिर बोझ मत लो, उसके बाद अपनी खुद की ज़िंदगी जो, जैसे कि अब बच्चों की शादी कर, बच्चे आपके बच्चे हैं तो बच्चों का एक फ्यूचर आपने किया, उनको एक उनका अच्छा एजुकेशन दे दिया, और उसके बाद एजुकेशन देने के बाद तो बच्चों की जिम्मेदारी की अभी अपनी जॉब ढूंढे और अपना खुद का देखे। बट नहीं, आप उनका फ्यूचर का भी पूरा प्लानिंग कर रहे हो, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनकी शादी भी होती फिर उनके बच्चों की भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, क्योंकि आपको उनके बच्चे को फ्यूचर को सिक्योर करना है। इसीलिए आप किए जा रहे काम। तो आप इनको ये समझाते हैं आपके पर्सन को कि जिम्मेदारी एक हद तक आपको उठानी है, आपको बोझ उठा रहे।
और ये आप अकेले आपके पर्सन कोई भी स्टेप लेने के लिए, अकेले जाने के लिए हमेशा डरते हैं। तो आपने शायद इनको ये सिखाया है। अगर आप ऐसे हो तो आपके पर्सन आपको ये सिखाते हैं कि आप में बहुत कुछ पावर है, आप अकेले जा सकते हो, आप फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। ये आपके लिए भी मैसेज आपके पर्सन की ओर से जाता है। बट उन्होंने क्या रियलाइज़ किया है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपसे जब भी पर्सन जुड़ते हैं, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि लाइफ एंजॉय करना क्या है, ये आपने आपके पर्सन को सिखाया है। रेज योर स्टैंडर्ड, आपने सिखाया है आपके पर्सन को अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाना है। ये चीज़ें आपने आपके पर्सन को सिखाई है। और अगर आप बहुत शैडो साइड में रहते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, शेल में रहते हैं, और आपके पर्सन ये चीज़ें आपकी नोटिस करते हैं, तो सेम मैसेज आपके पर्सन आपको देते हैं। अगर एक खुद एक सक्सेसफुल और पावरफुल पर्सन है तो ये चीज़ें, ये वॉइस वर्सा होती है, ये चीज़ें आपके पर्सन आपको सिखाते हैं। इन शॉर्ट, आपके इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन एंजॉय करते हैं। एक ट्रूनेस के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, ट्रू सोल के साथ आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय करते हैं। और इसीलिए आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको लेट गो नहीं करना चाहते। हालात इनके लाइफ में बहुत डिफिकल्ट आती है, सिचुएशन इनकी लाइफ में बहुत ही ऑब्स्टेकल लाती है, बावजूद इसके आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। वो बोलते हिरन के साथ जो कस्तूरी होती है ना, इनकी कस्तूरी आप हो, जिसकी महक इनको चाहिए, जिसकी सुगंध उसकी चाहिए। उस सुगंध में आपके पर्सन अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं। ऐसे इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को देखते हैं। अब मैंने इनके हायर सेल्फ से जुड़कर ये कैसे देखते हैं, ये चीज़ें आपको समझाई हैं। आप मटेरियल सेल्फ में जाकर कंपेयर करेंगे तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अंतर्मन की बात, सोल की बात आपने जान ली है। अब आपको आपके पर्सन को डील करने में आसानी हो जाएगी। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। आपको मैसेज ही वही आ रहे हैं, फॉरगिव करना है आपके पर्सन को। आपकी सोल क्या बोलती है, उनको पता है। आपकी सोल बोलती है कि सब कुछ आपके पास इतना अच्छा है, करना क्या है, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है। आप उसके लिए भी इतना टाइम लगा रहे हो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इसको पूरी तरीके से एंजॉय किए बगैर ही आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ख़त्म करो वेटिंग जोन, कुछ एक्शन में आओ। ये आपका अंतर्मन उनको कह रहा है। पता नहीं मैं किसकी बात बोल रही। हेल्पफुल पीपल, चैरिटी कीजिए आप लोगों की विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। जैसे मैंने बोला है 11 to 17 मुझे चैनल हुआ था। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वही लगभग 1 साल। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है। फॉरगिव कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। एंड डोंट स्टॉप, जी वही, आपको गिव अप नहीं कर देना है। ट्रस्ट बनाए रखो, फॉरगिव करो, चैरिटी करो, कुछ कर्मा क्लीन हो जाएंगे। दिल से फॉरगिव करो, बोलने के लिए फॉरगिव नहीं करना है, दिल से फॉरगिव करना है। जब दिल से फॉरगिव नहीं जाएंगे तभी यूनिवर्स आपके ऊपर काम करेगी। उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना दीदी, बहुत तकलीफ दी है हमें, कैसे करेंगे? करना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि चाहिए अगर आपको तो आपको ये करना पड़ेगा। ये आपके बस में है तो इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप कर दो। ऐसा थोड़ी ना मैं किसी और के पास जाके फॉरगिवनेस लाने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, ये आपके बस में है। नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करो। पहले सिर्फ मुंह से बोलने की प्रैक्टिस करो। मुंह से बोलते बोलते दिल से बात निकल ही जाएगी। ओके, क्या बोलना है, उनकी सोल को क्या बोलना है? अगर जाने अनजाने मैंने आपको हर्ट किया है, देन आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एक्चुअली आपको सोते वक्त हर सोल को बोलना है, जिनको भी मैंने आज हर्ट किया है मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। उन लोगों से जितना कर्मा आपने डेली बनाते हो उनको उसी दिन में आपको क्लींस करना है। सोते वक्त लेना ही नहीं है किसी का कर्मा। पहले मुंह से बोलते जाएंगे, बाद में दिल से बात आ जाएगी। ओके, तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।